हमारी कायनात कितनी बड़ी है। एक ऐसी हकीकत जो इंसान को हिलाकर रख देती है। ज़रा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप खला में तन्हा खड़े हैं। ना आवाज़ है, ना रोशनी और ना ही वक्त का एहसास। सिर्फ एक खामोशी। यही है हमारी कायनात। हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस पर हम लड़ते हैं, जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, वो ज़मीन कायनात के सामने एक रेत के ज़र्रे से भी कम है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज कोई ख़ास सितारा नहीं, ये अरबों सितारों में से एक आम सा सितारा है। हम समझते हैं कि सूरज बहुत बड़ा है, वाकई है, लेकिन हकीकत सुनकर हैरान हो जाएंगे। सूरज के अंदर तकरीबन 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं और फिर भी सूरज खुद एक दरमियाने दर्जे का सितारा है। कायनात में ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके सामने सूरज एक बल्ब के बराबर लगता है। सूरज जिस कहकशां में है, इसका नाम मिल्की वे है। मिल्की वे में तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा सितारे, हर सितारे के साथ मुमकिन सयारे और बेशुमार दुनियाएं हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो भी मिल्की वे को पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। अब असल हैरत सुनिए। साइंसदानों के मुताबिक सिर्फ नज़र आने वाली कायनात में 2 खरब से ज़्यादा कहकशाएँ मौजूद हैं और हर कहकशां में अरबों सितारे हैं। यानी कायनात में सितारों की तादाद ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़रों से भी ज़्यादा है। रोशनी सबसे तेज़ है। ये 1 सेकंड में ज़मीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सकती है, मगर फिर भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लेती है। ये एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक जाने में लाखों साल और कायनात के एक किनारे से दूसरे किनारे तक शायद कभी नहीं। यही वजह है कि हम जो सितारे देखते हैं वो अक्सर माजी की रोशनी होती है। कुछ सितारे तो ख़त्म हो चुके होते हैं, लेकिन अब इनकी रोशनी अभी तक हम तक पहुंच रही होती है। कायनात में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। उन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि रोशनी भी बच नहीं सकती। पूरे के पूरे सितारे निगल लेते हैं, वक्त को भी सुस्त कर देते हैं। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता खींचा चला जाएगा और आखिरकार हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हम समझते हैं वक्त सबके लिए एक जैसा है, लेकिन कायनात में ऐसा नहीं। ब्लैक होल के करीब 1 मिनट ज़मीन के सालों के बराबर हो सकता है। यानी आप वहाँ खड़े हों और यहाँ सदियाँ गुजर जाएं। क्या हम अकेले हैं? इतनी बड़ी कायनात में ये मानना मुश्किल है कि सिर्फ हम ही ज़िंदा हों। साइंसदान कहते हैं अरबों सैयारे ऐसे हैं जहां पानी मौजूद हो सकता है और जहां ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। शायद कहीं कोई हमें आसमान में एक तन्हा सा नुक्ता समझ रहा हो। सबसे हिला देने वाला सवाल, इतनी वसी कायनात में हम क्या हैं? हमारी जंगें, हमारी नफ़रतें, हमारी अना, ये सब कायनात के सामने कुछ भी नहीं। हम ना ख़ास हैं, ना ताकतवर, ना हमेशा रहने वाले। फिर भी हम खुद को सब कुछ समझते हैं। असल हकीकत, हम कायनात के मालिक नहीं, हम कायनात के मेहमान हैं। एक लम्हे के लिए आए और ख़ामोशी से चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस लम्हे को समझ पाएंगे? अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ सितारे नहीं देख रहे, बल्कि अपनी हैसियत देख रहे हैं। और यही एहसास इंसान को वाकई इंसान बनाता है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।